दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में देखा एक एडजेक्टिव होता क्या है और इसे एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, उसका प्लेसमेंट देखा था और ये समझा था एक एडजेक्टिव होता क्या है। आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव का प्रयोग तुलना करने में कैसे करते हैं, यानी एक एडजेक्टिव को किस तरह से तुलना करने के लिए उपयोग में लेते हैं। भाई मैं तुमसे अच्छा हूँ, वो मुझसे बुरा है, इन सब चीज़ों के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किस तरह से करना है, कहाँ पे कौन सा शब्द छोड़ना है, कहाँ लगाना है, इन सब चीज़ों को समझेंगे और फिर रूल देखेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा नाम रामकृष्ण है और मैं 2018 से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पीए के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। कोई भी अपडेट चाहिए वीडियो से रिगार्डिंग तो ज़रूर फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, जहाँ मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स देता रहता हूँ। भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने जब पिछला वीडियो देखा है एडजेक्टिव का तो आपको समझ में आया होगा कि आप क्या नहीं जानते थे एडजेक्टिव के बारे में। पढ़ा सब होगा लेकिन उसे सेंटेंस में इतना डीप जा सकता है ये नहीं देखा होगा। काफ़ी डीप भी गए, चीज़ों को सीखा, क्वेश्चंस भी किए। तो भाई आप जो है इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामटोपिया को जाके सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दोस्तों, कंपैरिजन क्या है? तुलना। तुलना किस चीज़ की जा सकती है? तुलना जो है दो क्वालिटी के बीच में कर सकते हैं, किसी नंबर के बीच में कर सकते हैं, किसी कलर के बीच में कर सकते हैं, कुछ भी। तुलना जो है एडजेक्टिव्स के बीच होती है, ठीक है ना। तुलना एडजेक्टिव के बीच में या तुलना करने में जो है हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तुलना नाउन के बीच भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए हम जिस चीज़ को प्रयोग में लेते हैं वो है एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे राम इज बेटर देन मोहन। इस सेंटेंस को देखिएगा और समझे। राम जो है मोहन से अच्छा है, ठीक। इट मीन्स कि राम और मोहन की तुलना हो रही है, लेकिन दोनों की किस चीज़ की तुलना हो रही है? उनके गुणों की तुलना कर रही हैं। अगर मैं कहूँ राम इज टॉलर देन मोहन, राम मोहन से ज़्यादा लंबा है, इसका मतलब उसके लंबाई की तुलना कर रहे हैं। तुलना हो रही है दो नाउन के बीच, लेकिन दोनों नाउन के बीच किस फैक्टर की तुलना कर रहे हैं? उनकी लंबाई की तुलना कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है दोस्तों, यानी जो तुलना का एडजेक्टिव होता है वो तीन तरह का बनता है। जैसे गुड मतलब कोई चीज़ अच्छी है, ठीक है भाई अच्छी है, कोई बात नहीं, अच्छा है। बेटर मतलब ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा अच्छा कब प्रयोग करते हैं? जब एक चीज़ की तुलना दूसरे से करें। और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। तो याद रखिएगा कि गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब ज़्यादा अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। राम इज़ अ गुड बॉय, ध्यान से देखिएगा, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, इसका मतलब ये उसका गुण बता रहा है। तो कोई भी एडजेक्टिव के तीन डिग्री होते हैं कंपैरिजन में। अगर हम किसी से तुलना कर रहे हैं, किसी एडजेक्टिव का, किसी गुण का, किसी लंबाई का, किसी भी चीज़ का, तो वो तीन रूपों में आती है, जिसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का नाम देते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीनों के उपयोग को सीखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये देखो किसी भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। कोई भी एडजेक्टिव जो होता है नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री में होता है, नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे गुड है, बैड है, मच है, मेनी है, वीक है, स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, नॉर्मली होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री में। उसको बदलना पड़ता है कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। मतलब गुड मतलब कोई चीज़ अच्छी है तो उसको बनाना होगा बेटर, उसका कंपैरेटिव डिग्री होगा, और बेस्ट जो है उसका सुपरलेटिव होगा।
बैड का मतलब कोई चीज़ बुरा हो, बैड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई चीज़ बुरी होती है, तो बैड मतलब बुरा, वर्स उसका कंपैरेटिव है ज़्यादा बुरा, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सुपरलेटिव का मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं। मच मतलब ज़्यादा, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। मेनी मतलब ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मेनी का काउंटेबल नाउन के साथ। यानी जिस चीज़ की गिनती हो उसके पहले मेनी लगाते हैं, जिसकी गिनती ना हो उसके पहले मच लगाते हैं। वीक मतलब एक तो इस तरह से बने जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बैड का वर्स बन गया, मच का मोर बन गया, कोई रूल नहीं दिख रहा है, गुड का बेटर हो गया। कुछ रूल भी होते हैं, कुछ एडजेक्टिव है जो सिंपल रूल को फॉलो करते हैं। जैसे वीक है, उसको कंपैरेटिव बनाना है, उसमें ER जोड़ दीजिए, और सुपरलेटिव बनाना है ST जोड़ दीजिए, या EST या EST जोड़ दीजिए, ठीक है, ये सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे वीक मतलब कमजोर, उसको कंपैरेटिव बनाना है तो वीक में ER लगा दिए, वीकर, और सुपरलेटिव मतलब वीकेस्ट। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ज़्यादा मजबूत, सबसे मजबूत, उससे मजबूत फिर कुछ नहीं। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, लेकिन जब शब्द जो है एक सिलेबल से ज़्यादा हो, सिलेबल क्या होता है, वीक, एक बार में निकल गया। ब्यूटीफुल मतलब जैसे ही आपने ब्यूटी बोला, ब्यूटी, उसके बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि फिर से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे प्रोनंसिएशन, तो प्रोनंसिएशन, तो प्रो अलग है, नन अलग है, और सिएशन, तीनों को क्लब करके बोला जाता है। उसी प्रकार ब्यूटीफुल, ब्यूटी एक बार निकलता है, फुल उसी के ठीक बाद जब सुनने में आता है। तो ये सब जनरली लंबे लंबे जो शब्द हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम, तो आप ध्यान से देखेंगे एक से ज़्यादा सिलेबल के हैं तो मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं, मतलब ज़्यादा सुंदर, मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं, मतलब सबसे सुंदर, उससे सुंदर कुछ नहीं। हैंडसम मतलब सुंदर, मोर हैंडसम मतलब ज़्यादा सुंदर, मोस्ट हैंडसम मतलब सबसे सुंदर। ब्यूटीफुल का लड़कियों के लिए प्रयोग करते हैं, हैंडसम का लड़कों के लिए। उसी प्रकार कुछ और डिग्री का कंपेरिजन है। जैसे लेस मतलब कम, लेसर मतलब ज़्यादा कम, लिस्ट मतलब सबसे कम, इससे कम कुछ नहीं। फार का फारदर, फारदेस्ट, फार मतलब होता है दूर, एक फर्दर भी होता है, ठीक है। फर्दर का मतलब होता है के अलावे, फर्दर का मतलब होता है के अलावे। फोर का मतलब होता है, फोर से बनता है फॉर्मर और फोरमोस्ट। फॉर्मर मतलब होता है पिछला, ये हम अगले सेंटेंस क्लास में बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। फोरमोस्ट मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। ओल्ड का बनता है ओल्डर और ओल्डेस्ट, या ओल्डर का एल्डर और एल्डेस्ट भी बनता है ओल्ड का। इनका इनर और इनर मोस्ट बनता है, ठीक है, इनरेस्ट नहीं कर देंगे। आउट का आउटर और आउटर मोस्ट, जो दिशा सूचक शब्द हैं, इन है, आउट है, ये सब शब्द हैं, तो उसको मोस्ट लगा के बनाते हैं सुपरलेटिव, और ईयर लगा के बनाते हैं कंपैरेटिव। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को इसलिए बताया है, थोड़ा ध्यान रहे। आपको और जानना हो तो किसी भी बुक में देख सकते हैं, वो सब लिखे रहेंगे, याद कर सकते हैं आप। मेरा काम है आपको समझाना, तो समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, कंपैरिजन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो तुलना होती है ना, वो हमेशा एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच करते हैं। तुलना हमेशा एक व्यक्ति या वस्तु के बीच करते हैं। अगर एक से अधिक वस्तु नहीं हो तो तुलना वाली चीज़ नहीं प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में ही रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, तुलना हमेशा, ये सब पॉइंट दिमाग में रखना है। ये जैसे तुलना हमेशा एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच करेंगे। जैसे राजू एक अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है, इसमें किसी से तुलना हो रही है क्या? राजू एक अच्छा लड़का है, राजू एक लंबा है आदमी है, राजू एक सुंदर लड़का है, तो इसमें किसी से तुलना कर रहे हैं। तुलना का मतलब किसी दूसरे के साथ किसी पहले के किसी गुण को ऊपर नीचे करके देखना, चेक कर रहे हैं, मिला रहे हैं क्या? नहीं ना। अगर मैं कहूँ राजू मोहन से अच्छा है, राजू मोहन से अच्छा, इसका मतलब राजू की अच्छाई का मोहन की अच्छाई से तुलना कर रहे हैं। मोहन जो है 9 पॉइंट अच्छा है और राहुल 10 पॉइंट अच्छा है, इसका मतलब ये हुआ तुलना। राजू एक अच्छा लड़का है, सिंपल सा वाक्य है, इसमें तुलना नहीं है। इसमें क्या हो क्या रहा है? राजू का एक गुण बता रहे हो, लड़का कैसा है? गुड बॉय,
तो राजू का एक गुण बता रहे हैं, लेकिन राजू मोहन से अच्छा इसमें गुण बताने के बजाय दोनों के बीच क्या कर रहे हैं, एक गुणों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या बता रहे हैं, अच्छा ये गुण बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अब राजू क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, इसमें क्या है, ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, सबसे मिला लो, क्लास में 100 लोग हैं तो 100 में अकेला राजू सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चुनाव। ठीक है ना, चुनाव समझाएंगे बाद में क्या है, चुनाव या तुलना जो भी है। तो हमेशा याद रखिए राजू मोहन से अच्छा है, यहाँ तुलना हो रही है, लेकिन यहाँ कहीं तुलना हो रही है, राजू एक अच्छा लड़का है नहीं ना, तो ध्यान रखिएगा। तुलना और गुण के बीच अंतर देख लीजिए। तुलना होगी तो दो वस्तुओं के, दो व्यक्तियों के गुणों के बीच होगी या किसी भी चीज़ के बीच हो, लेकिन कम से कम कितने चाहिए, दो, कम से कम दो चाहिए। अब देखो तुलना हमेशा एक जैसी चीज़ों में करते हैं, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बता रहा हूँ अभी हिंदी आएगी आपको समझाने के लिए, लेकिन ध्यान से देखना, तुलना हमेशा एक जैसी चीज़ों में करते हैं, ऐसा नहीं कि इडिंग बिडिंग कुछ में भी तुलना कर दो। जैसे रोहन का घर, किसकी बात कर रहे हैं, रोहन के घर की, यानी कोई घर है, मोहन की गाय से ज़्यादा सुंदर है। अरे भैया आदमी का आदमी से तुलना करोगे ना, गधे का गधे से करोगे, ये गधा बड़ा है ये गधा छोटा है, कि गाय का कर दोगे किसी के घर से। तुलना हमेशा एक जैसी चीज़ों में करना है। यहाँ क्या कर रहे हैं, घर की तुलना कर रहे हैं गाय से, यानी रोहन का जो घर है वो मोहन की गाय से ज़्यादा सुंदर है। ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि तुलना हमेशा एक जैसी चीज़ों में करना है। ठीक है, रोहन, तुलना का मतलब क्या है, एक दूसरे से तुलना कर रहे हो तो भैया बैलेंस बना के चलो ना, ईमानदार रहो, तटस्थ रहो। तुलना जो जज होता है वो क्या करता है, फैसला करता है, और फैसला करने वाला क्या होता है, वो ना इधर देखता है ना उधर, दोनों चीज़ में बराबर हिसाब से देखा करता है। तो इधर ध्यान दे, रोहन का घर मोहन के घर से ज़्यादा सुंदर है, ये सही होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब तुलना किसकी हो रही है, किसी के घर की किसी और के घर से, ये होगा। लेकिन यहाँ घर की तुलना किससे हो रही थी, गाय से, ये सही नहीं है। तुलना हमेशा एक जैसी चीज़ों में करेंगे। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, रोहन का घर यानी घर किससे सुंदर है, मोहन से सुंदर है, सेंटेंस सही होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेंटेंस सही, क्योंकि यहाँ पे घर है और तुलना किससे हो रही है, घर की, आदमी से, मोहन से। एक घर की तुलना आदमी से कर सकते हैं, नहीं, सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा, रोहन का घर मोहन से ज़्यादा सुंदर है, या तो ये करेंगे या तो ऐसा कहेंगे कि रोहन मोहन से ज़्यादा सुंदर है। ठीक है ना, समझिएगा। तो ये जो हमारी बात है अब समझ में आया, एक आदमी का दूसरे आदमी से तुलना कर रहे हैं, घर का घर से करेंगे, आदमी का घर से नहीं करेंगे। अब 2-4 और हिंदी वाली सेंटेंस आएगी आपको अच्छे से समझाने के लिए। पटना की सड़कें, अब किसकी चर्चा हो रही है, पटना की सड़कें मतलब सड़कें, पटना नहीं। किससे सुंदर है, इंदौर के बगीचों से सुंदर है। अरे भैया सड़क की तुलना सड़क से, बगीचों की तुलना बगीचे से, सड़क की तुलना बगीचों से नहीं करते। अब देखो, पटना की सड़कें इंदौर से ज़्यादा सुंदर है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि भैया सड़क की तुलना शहर से थोड़ी करोगे, सड़क से ही करोगे ना। सही क्या होगा, पटना की सड़कें इंदौर की सड़कों से ज़्यादा सुंदर है, यानी सड़क की तुलना सड़क से। अब इसको अंग्रेजी में रूपांतरण करने से पहले थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, दिस का मतलब होता है यह, किसी एक वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि दीज का मतलब होता है यह, एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए। जैसे खाली स्थान इज अ पेन, कितना कलम है, एक पेन, तो दिस इज अ पेन। आर 5 पेन्स, कितने कलम है, 5, एक से ज़्यादा है ना, एक होता तो दिस, एक से ज़्यादा है तो दीज, तो कहेंगे दीज आर 5 पेन्स। डैट का मतलब होता है वह, और दोज का मतलब होता है भी वह। लेकिन डैट का प्रयोग एक व्यक्ति वस्तु के लिए करते हैं, दोज का एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए करेंगे। जैसे डैट इज अ पेन या दोज इज अ पेन, कितने कलम है, एक है, एक है तो किसका प्रयोग करेंगे, डैट का।
जैसे खाली स्थान आर 5 पेन, सब कितने कलम है? 5 है ना, तो एक हो तो डैट और उससे ज़्यादा हो तो दोज, तो क्या करेंगे? दोज आर 5 पेन्स, ठीक है। आगे देखो, अभी बताया था तुलना हमेशा एक जैसी चीज में होती है, यानी इंदौर की, पटना की सड़कें इंदौर के बगीचों से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती, क्योंकि सड़कों की तुलना बगीचे से नहीं करेंगे। पटना की सड़कें इंदौर से सुंदर हैं, मतलब सड़कों की तुलना आप शहर से भी नहीं करेंगे। सही क्या होगा? पटना की सड़कें इंदौर की सड़कों से सुंदर हैं। अब इसी को अंग्रेजी में बदल दिए। कभी कभी क्या होता है कि तुलना तो अभी आपने सीखा, एक चीज का दूसरे चीज से करेंगे, एक जैसा होना चाहिए, कैटेगरी सेम होनी चाहिए। जैसे रोड्स ऑफ पटना, यानी पटना की सड़कें आर बेटर, ज़्यादा अच्छी हैं, दैन किससे? इंदौर से। भैया इंदौर की सड़कों से अच्छी होती। बात किसकी हो रही है? रोड्स की। अब देखो सब्जेक्ट कौन बना? पटना के पहले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, यानी सड़कों की तुलना सड़कों से करेंगे। यहाँ बात हो रही है सड़क की, यहाँ बात हो रही है किससे? दैन इंदौर। इंदौर मतलब शहर, तो गलत हो जाएगा ना। एक सड़क की तुलना शहर से करेंगे? नहीं करेंगे। सही क्या होगा? रोड्स ऑफ पटना, यानी पटना की सड़कें आर बेटर देन, अच्छी हैं, किससे? रोड्स ऑफ इंदौर, इंदौर की सड़कों से। अब सही होगा, क्यों? सड़कों की तुलना किससे किए? सड़कों से किए। एक रोड का कंपैरिजन रोड से ही करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अंग्रेजी भाषा हो या कोई भी हो, एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराते। जैसे कम बैक, कम बैक मतलब वापस आना बोलते थे, लेकिन रिटर्न बैक बोलते थे। रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब पीछे आना, बैक मतलब भी पीछे, तो दोनों गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दो दो पीछे पीछे जुड़ गया। उसी प्रकार रीट्राई अगेन, रीट्राई का मतलब फिर से प्रयास करना, अगेन मतलब भी फिर से, तो रीट्राई के बाद अगेन होगा नहीं, सिर्फ रीट्राई होगा। तो इसी प्रकार कंपैरिजन में भी रिपीटेशन नहीं करना है। उनसे बचने के लिए प्रयोग करेंगे डैट ऑफ और दोज ऑफ का। अब आप बताइए डैट ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ सिंगुलर बात हो, ठीक है ना, किसी सिंगुलर चीज की बात हो। और दोज ऑफ का प्रयोग कहाँ करें? जहाँ प्लूरल चीज की बात हो। जैसे रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन रोड्स ऑफ इंदौर है, इसकी जगह हमको लिखना क्या चाहिए? क्योंकि अब देखो रोड्स को फिर रोड्स फिर रोड्स, एक ही चीज बार बार आ रहा है, सड़क सड़क। तो कोई भी भाषा हो एक ही शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करते, वो ग्रामर में अच्छा नहीं माना जाता। क्या करें? क्या उपाय है बताइए। अब यहाँ क्या है उसको तरीके से सीखो। देखो पहले तो ये देखो, रोड ऑफ पटना इज बेटर देन डैट ऑफ इंदौर। रोड की अब करना क्या है? जैसे रोड्स है इसको रिप्लेस कर दो डैट ऑफ या दोज ऑफ से। अब किससे करेंगे वो ध्यान से देखना है। अगर रोड्स को रिप्लेस, बाद वाले रोड को रिप्लेस करेंगे, पहले की नहीं। पहला तो ये बताएगा किससे करना है, दूसरा में बार बार फिर रोड रोड अच्छा नहीं लगता है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, रोड्स को रिप्लेस कर देते हैं डैट ऑफ से या तो फिर दोज ऑफ से, ठीक है, दोज ऑफ से। कैसे करेंगे? अब सेंटेंस को स्टार्ट करो। रोड ऑफ पटना इज बेटर देन रोड ऑफ इंदौर होना चाहिए था, लेकिन दो दो बार रोड आएगा नहीं, एक ही चीज को बार बार प्रयोग में नहीं लाते। तो क्या करें? करें ये कि रोड है, सिंगुलर है ना जी, तो डैट ऑफ लगा दीजिए रोड को हटा के। आगे देखिए, रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन, तो रोड्स है ना भैया, एक से ज्यादा है, देन रोड्स ऑफ इंदौर होगा, इसकी जगह लिखना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, इसको सही से लिखना पड़ेगा, रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन दोज ऑफ इंदौर, क्योंकि यहाँ रोड्स था ना तो दोज ऑफ, यहाँ रोड था तो डैट ऑफ। मतलब समझे कि रोड्स रोड्स बार बार नहीं लाएंगे, उसकी जगह डैट और दोज ऑफ लगा देंगे, लेकिन उसमें भी शर्त है कि डैट लगाना है सिंगुलर चीज़ों के लिए, दोज लगाना है प्लूरल चीज़ों, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा के लिए। अगला चीज़ है कंपैरिजन में बेसिक चीज़ समझ गए, थोड़ा पॉइंट और समझाने का होगा, ये सब कुछ रूल भी बीच बीच में आ रहे हैं। एंड का प्रयोग हमेशा, एंड का प्रयोग हमेशा एक जैसी चीज़ों को जोड़ेगा। अगर तुम एक जेरंड को जेरंड से जोड़ो, एंड लगा रहे हो तो एक जेरंड से जुड़ेगा।
ऐसा नहीं कि जेरंड को इन्फिनेटिव से जोड़ दो, जेरंड को अगर इन्फिनेटिव से जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? एंड के बाद रूल जो कहता है कि एंड एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा एक जैसी चीज़ों को जोड़ता है। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री से जोड़ेगा, कंपैरेटिव को कंपैरेटिव से जोड़ेगा, सुपरलेटिव को सुपरलेटिव से जोड़ेगा। अगर मैं कहूँ ही इज टॉलर एंड बेटर तो सही होगा। क्यों? टॉलर भी कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन अगर मैं कह दूं टॉलर एंड बेस्ट तो गलत होगा, क्योंकि टॉलर कंपैरेटिव है और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, एंड जो जोड़ता है हमेशा एक जैसी चीज़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ। एक्लिप्स मतलब ढक देना, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? सोलर एक्लिप्स, ढक देना, ऐसा होता है। अब देखो, अनुराग जो है एक्लिप्स हो गया है, जहां नहीं समझ में आया मीनिंग ना, तो जरूरी नहीं उसका मीनिंग निकालो, ठीक है ना, उसको सिर्फ पढ़ो जब तक एकदम उसी मीनिंग में गलती ना आ जाए। जरूरी है कि उसी में गलती हो, कहीं और भी हो सकता है। देखो, अनुराग इज एक्लिप्स हो गया बाय हिज वाइफ, मतलब अनुराग को उसकी बीवी ने ढक दिया, मतलब पीछे छोड़ दिया। कैसे भाई? हु, तो देखो हम बताए थे सिंटेक्स में, हु के बाद का वर्ब ठीक उसके पहले वाला, तो हिज वाइफ है ना, तो सिंगुलर, यानी हु किसकी बात हो रही है? वाइफ की। तो अनुराग जो है उसकी वाइफ के पीछे रह गया। क्यों रह गया भाई? क्योंकि उसकी वाइफ, हु मतलब उसकी वाइफ क्लेवरर है और अम्यूजिंग मतलब अम्यूज मतलब प्रशंसा करना, मजाकिया, हंसी खुशी वाला। क्लेवरर मतलब चालाक। देखो, हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज मतलब ही किसके लिए आया है? अनुराग के लिए, यानी उसकी बीवी जो है अनुराग से ज़्यादा चालाक है, इतनी सी बात है। सार यही है समरी इस क्वेश्चन का। अब समझेंगे, अभी आपको बताया था क्लेवरर को जोड़ा है एंड, कौन जोड़ रहा है? एंड किससे? अम्यूजिंग से। तो चूंकि क्लेवरर है, क्लेवर से बना क्लेवरर, यानी ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, तो ये भी क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। और अम्यूजिंग है, तो चूंकि अम्यूजिंग है भैया, तो क्लेवरर को अम्यूजिंग से जोड़ोगे तो हमें ये बताओ, कंपैरेटिव को कंपैरेटिव से जोड़ोगे ना, तो कंपैरेटिव है क्या? नहीं है। कंपैरेटिव इसका बनेगा मोर अम्यूजिंग, एक से ज़्यादा सिलेबल वाला है तो मोर अम्यूजिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों में होता है, कंपैरिजन जो है हमेशा एक जैसी चीज़ों में होता है। अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो जेरन का जेरन से करो, इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव से करो। कंपैरिजन कर रहे हो ना भैया, तो जेरन का कंपैरिजन जेरन से करो, इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव से करो, गाय का गाय से करो, सड़क का सड़क से करो। तो देखो, आई लाइक रीडिंग, मुझे पसंद है क्या? पढ़ना, मोर देन टू प्ले गेम्स, तो गलत हो जाएगा, मोर देन प्लेइंग गेम्स करना पड़ेगा। ये जेरंड है तो इसको जेरंड बनाएंगे, ठीक है। जैसे राजू इज स्ट्रॉन्गर एंड हैंडसम देन मोहन, राजू मजबूत है और सुंदर भी, किससे? मोहन से। तो स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, हैंडसम तो पॉजिटिव है ना, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, तो कंपैरेटिव को कंपैरेटिव से जोड़ेंगे, तो यहाँ हैंडसम की जगह मोस्ट हैंडसम लगा देंगे। सॉरी, ओहो, कंपैरेटिव है ना तो मोर हैंडसम कर देंगे। आगे देखो, देखो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जो है या तो विशेषता बतलाएगा, गुण बताएगा, या समतुल्यता दर्शाने के लिए करते हैं। समतुल्यता कैसे होता है? देखो, राजू इज अ गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है, बस इसमें किसी से कुछ जोड़ना तोड़ना नहीं है। ये क्या बता रहा है? राजू का एक गुण बता रहा है, इससे ज़्यादा कुछ है? इससे ज़्यादा कुछ इस सेंटेंस में तुमको दिख रहा है? राजू एक अच्छा लड़का है, तो राजू सिर्फ लड़के का गुण है, अच्छाई, यानी इसमें सिर्फ गुण की बात हो रही है, किसी से तुलना हो रही है क्या? राजू मोहन से अच्छा है? नहीं ना। लेकिन अगर मैं कहूँ राजू इज एज टॉल एज मोहन, राजू जो है मोहन जितना ही लंबा है, इसका मतलब राजू की लंबाई को मोहन की लंबाई से नाप दिए और दोनों क्या आया? सेम आया, दोनों अलग नहीं है, सेम।
तो एज टॉल एज का मतलब होता है के जितना ही, क्या बीच में क्या है, टॉल यानी लंबा। राजू मोहन के जितना, के जितना ही क्या है, लंबा है। जैसे राजू इज एज हैप्पी एज मोहन। अब मुझे बताओ राजू मोहन के जितना ही खुश है, तो एज एज या सो एज आए तो इसका मतलब क्या होता है, के जितना, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, समतुल्यता, मतलब एक जैसी तुलना करना हो। हाँ भाई, बराबरी हो या ना हो, दो चीज़ है। समतुल्यता में दो चीज़ होती है, या तो बराबरी है कि बराबर नहीं है, बस। लेकिन तुलना क्या कहता है, हम तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, तुम नीचे हो, या हम नीचे हैं तुम ऊपर हो। दोनों में अंतर दिखाने का कोशिश करता है। समतुल्यता क्या है, दोनों में बराबरी दिखाता है। देखो, तुलना अंतर दिखाता है और समतुल्यता बराबरी। हम तुम्हारे जितना ही मजबूत हैं, यानी ये बराबरी का सेंस है। हम तुमसे अच्छा हैं, यानी अब बड़प्पन दिखा रहा है, यानी अंतर। जैसे तुम खराब हो, हम अच्छा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि हम दोनों एक दूसरे के अंतर बता रहे हैं। नहीं यार, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों को लेवल करने की कोशिश करता है। यानी हमेशा याद रखना, पॉजिटिव डिग्री जो है, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जो है समतुल्यता दिखाता है, यानी लेवल लाता है, बराबरी करता है। वहीं कंपैरेटिव डिग्री जो है अंतर करता है, आगे पीछे कर देता है, और पॉजिटिव डिग्री बराबरी कर देता है। पॉजिटिव कहेगा या तो तुम बराबर हो या तो नहीं हो, और कंपैरेटिव कहेगा या तो तुम अच्छा हो या तो तुम खराब हो। दोनों में सुनने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन सेंस अलग होता है। देखो, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच कंपैरिजन के लिए करते हैं। कितने व्यक्ति वस्तु के लिए, दो। एक व्यक्ति वस्तु में क्या कंपैरिजन होगा, नहीं होगा। शुरुआत में ही बताए थे, कंपैरिजन जो होता है कम से कम कितना चाहिए, दो। तो दो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच कंपैरिजन के लिए, चुनाव के लिए अगर कंपैरिजन करना हो या चुनाव करना हो तो कौन लगेगा, कंपैरेटिव। और तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति के बीच कंपैरिजन या चुनाव भी करना हो तब कौन लगेगा, तब लगेगा सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान देना। तो देखो, दिस बुक इज बेटर, कहाँ, जहाँ तुलना हो, दो व्यक्ति के बीच तुलना करना है तभी कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस बुक इज बेटर, यह किताब अच्छी है। किसी से तुलना कर रहे हैं, दूसरी चीज से नहीं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं कब, जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना करना हो। जैसे यह किताब अच्छी है, दिस बुक इज बेटर, बेटर मतलब ज़्यादा अच्छी है। तो ज़्यादा अच्छी है तो दूसरा कौन, किससे ज़्यादा अच्छी है, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। तो आप कहो मैं अच्छा हूँ, ठीक है, आपने अपना गुण बताया, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई एम बेटर, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आप पूछेंगे ना किससे ज़्यादा है। तो यहाँ ध्यान देना, चूंकि एक से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए, कंपैरिजन हो रहा है ना, एक से ज़्यादा चीज़ चाहिए, तो दिस बुक अपने आप में कोई तुलना करेगा क्या, नहीं करता। तो ये सिर्फ गुण बता रहा है, तो दिस बुक इज गुड कर देंगे, दिस बुक इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ तुलना हो ही नहीं रही है। तुलना के लिए कम से कम कितने आदमी चाहिए, दो, है क्या, नहीं है। तो इसको क्या रखेंगे, जब तुलना नहीं हो तो कौन कर देंगे, पॉजिटिव डिग्री होगा। या तो पॉजिटिव डिग्री गुण बताता है, या तो क्या बताता है, समतुल्यता, कि हम तुम्हारे जैसा है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, नहीं, सिर्फ गुण बता रहा है, यह एक अच्छी किताब है, तो इस किताब का गुण है अच्छा। लेकिन दिस बुक इज बेटर देन, यह किताब जो है अच्छी है, बेटर देन किससे, उस किताब से, दैट बुक से। अब बताओ, एक किताब की तुलना दूसरे किताब से कर रहे हैं ना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे देखो, राजू इज द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज। देखो, बेटर देन वाला अलग है, राजू इज बेस्ट ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में राजू अच्छा है, यानी चुनाव कर रहे हैं। जैसे दो नेताओं में पहला वाला नेता बढ़िया है यार, तो जब दो में, पांच में ऐसा लिखा है ऑफ द, जब चुनाव की बात होती है ना, तो ऑफ द के बाद कोई चीज़ आता है तो वो कहाँ, किसका सेंस देता है, चुनाव का। जैसे राजू इज बेस्ट ऑफ द टू बॉयज, मतलब राजू दोनों में अच्छा है, तो चुनाव किसका हो गया, जो अच्छा है उसका चुनाव हो गया, वो जीत गया, राजू जीत गया। लेकिन समस्या है कितने लड़कों में,
दो में, तो यहाँ बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट होता है सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। सही क्या होगा? दो व्यक्तियों के बीच जब कंपैरिजन हो तो क्या लगाना है? कंपैरेटिव। तो राजू इज द बेटर करते हैं, हमेशा याद रखना। जब ऐसे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव का तो द का प्रयोग करते हैं, राजू इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। आगे देखिए, सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं दो से अधिक, दो से ज्यादा मतलब 3, 4, 5 व्यक्ति के बीच कंपैरिजन नहीं होता है, यहाँ चुनाव की बात होती है। देखो सुपरलेटिव का प्रयोग कहाँ करते हैं? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, वहां पे क्या करते हैं? चुनाव की बात होती है। कंपैरिजन में ज्यादा नहीं लेते सुपरलेटिव को। जैसे राजू इज द बेस्ट बॉय, राजू सबसे अच्छा लड़का है। कहाँ भाई? क्लास का, इन द क्लास। राजू इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राजू क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, इसलिए कहेंगे ये चुनाव कौन जीत गया? राजू जीत गया। तो हमेशा याद रखिए कंपैरेटिव का प्रयोग तुलना में करते हैं, सुपरलेटिव का चुनाव में करते हैं। कंपैरेटिव का भी चुनाव होता है 2 में, सुपरलेटिव का 2 से ज्यादा में। राजू इज बेटर ऑफ द 5 बॉयज होगा, गलत होगा। क्यों? ये हो रही है ऑफ द की बात है, मतलब चुनाव की बात है। और चुनाव कितने लोगों में है? 5। 2 में होता है तो कंपैरेटिव, 2 से ज्यादा में हो तो सुपरलेटिव। तो राजू इज द बेस्ट बॉय, हमेशा याद रखना चुनाव वाले सेंस में, हमेशा याद रखना कंपैरेटिव लगेगा सुपरलेटिव पहले, दोनों के द आएगा। ठीक है, आगे सेंटेंस देखो। पॉजिटिव डिग्री जो है, नाउन की विशेषता बतलाना हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। श्याम एक मजबूत आदमी है। दिस पेन इज वाइट, यह कलम सफेद है। तो यह कलम सफेद है तो किसी से तुलना कर रहे हैं? नहीं। राजू एक मजबूत आदमी, तुलना हो रहा है? नहीं। राजू एक अच्छा लड़का है, तुलना हो रहा है? नहीं। कहीं भी तुलना नहीं हो रहा है। तुलना के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए, और ये सब जगह क्या लगा है? पॉजिटिव डिग्री, गुड, स्ट्रॉन्ग, वाइट, वाइट का कंपैरेटिव वाइटर, वाइटेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन अगर वही एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना, मतलब यहां पे कंपैरिजन का अर्थ है समतुल्यता। समतुल्यता क्या है कि हम आपके जितना अच्छे हैं या आपके जितना अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम आपसे अच्छे हैं, आप नीचे हो, तो वो कहलाएगा कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। कब? जब समतुल्यता दर्शानी हो। क्या दर्शानी हो? समतुल्यता, मतलब हम आपके जितना या तो अच्छे हैं या तो आपके जितना अच्छे नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। लेकिन हम आपसे अच्छे हैं, आप खराब हैं, ये हो गया अंतर। जी सर, हम तो आपके जितना ही हैं, हम तो आप ही से हैं, तो ये हो गया हम बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम तो आपसे अच्छे हैं या हम आपसे खराब हैं, या तो खुद को नीचे कर रहे हैं या तो खुद को ऊपर कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है, मतलब अंतर करता है, और पॉजिटिव जो है अंतर भर के बराबर लाता है। अब देखो, पॉजिटिव डिग्री का जब प्रयोग करेंगे तो उसको कहाँ रखेंगे? हमेशा जब समतुल्यता दर्शानी हो तब, ऐसा नहीं सिर्फ गुण बताना हो तब नहीं, जब समतुल्यता दर्शानी हो, कंपैरिजन यानी समतुल्यता यहाँ पे, तब एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। कब? जब या तो सेंटेंस निगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो। निगेटिव का मतलब क्या है? -भी मतलब निगेटिव, मतलब सेंटेंस में अगर नॉट लगा रहे, नो लगा रहे, जैसे हार्डली मतलब न के बराबर, मुश्किल से, ठीक है ना, स्कार्सली, ठीक है, बेयरली, ये सब जो शब्द है ना निगेटिव शब्द है। जैसे नेवर, कभी नहीं, मतलब नहीं है ना जी। तो जिस शब्द में इस तरह के शब्द हो जिस सेंटेंस में, यानी वो सब सेंटेंस हो गया निगेटिव वाला। तो निगेटिव सेंटेंस में एज के बीच आएगा, एज जो है या तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों में आएगा, लेकिन सो एज के बीच भी पॉजिटिव डिग्री आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या समस्या है कि केवल सो एज केवल निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में नहीं लाएंगे। लेकिन एज कहीं भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो एज का ध्यान रखना कि पॉजिटिव में नहीं आना चाहिए। जैसे राजू इज एज टॉल एज मोहन, मतलब राजू मोहन के जितना ही लंबा है, के जितना। अगर राजू इतना लंबा है तो मोहन भी इतना ही है, ये बराबरी करने की कोशिश करता है। या तो इतना लंबा नहीं है, मतलब आपके जितना यहाँ पे नहीं है, अब कहाँ है वो नहीं पता, इधर है इधर है। जैसे मैं आपके जितना बड़ा नहीं हूँ, हो सकता है मैं आपसे बड़ा रहूँ या छोटा भी हो सकता हूँ,
लेकिन मैं कहूँ मैं आपसे बड़ा हूँ, मतलब अंतर दिखा दिया। अब देखो, राजू इज नॉट एज टॉल एज मोहन। राजू मोहन के जितना क्या नहीं है, लंबा नहीं। मतलब एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव में भी होता है। अगर राजू इज नॉट सो एज भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सो एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, निगेटिव में करते हैं, सेंटेंस सही है। लेकिन राजू इज सो टॉल एज मोहन, राजू मोहन के जितना ही लंबा है, लेकिन सो एज का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं करते। पॉजिटिव मतलब यहाँ नोट का आया है, कोई भी साइन नोट का नहीं आया है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। यहाँ होगा राजू इज एज टॉल एज मोहन। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर। तो एक बात बताओ भैया, एज राजू जो है महसूस करता है क्या, हिज ट्रबल्स मतलब अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को क्या महसूस करता है, मोर देन दे, उनसे ज़्यादा महसूस करता है। उसको, राजू को लगता है, राजू नहीं है, ही मतलब कोई व्यक्ति, तो उसे ये लगता है कि उसकी परेशानियां औरों से ज़्यादा है। तो ये तुलना कर रहा है अपनी परेशानियों को औरों की परेशानियों से। लेकिन जब समतुल्यता है, हमारी परेशानियां उसकी परेशानियां औरों की परेशानियों से के जैसा ही है या उससे ज़्यादा है। एज, तो यहाँ पे जब तुलना की बात आ गई तो एज मच के बाद एज आना चाहिए ना जी। पॉजिटिव डिग्री कहाँ रहता है, मच मोर मोस्ट, तो पॉजिटिव रहता है हमेशा क्या, एज और एज के बीच, या तो सो एज के बीच। आगे देखो, राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन डे। इसका मतलब समझना, इफ नॉट बेटर वाला, राजू क्या है, अच्छा है, किसके जितना, उनके जितना ही अच्छा है। इफ नॉट बेटर, इसको पढ़ना, यहाँ पे कौन है, राम है। राम जो है अगर, ऐसे समझना, राम जो है अगर बेटर मतलब से अच्छा, उन लोगों से अच्छा नहीं है। राम अगर उन लोगों से बेटर नहीं है, भले बेटर ना हो, राम उन लोगों से बेटर ना हो, पर राम उनके जितना ही है। अगर राम, हो सकता है राम इनके पास 5 अंक हो, राम के पास 10 अंक ना हो, लेकिन राम के पास 5 से कम भी नहीं है। हो सकता है मेरे पास आपसे ज़्यादा रुपया नहीं हो, लेकिन मेरे पास आपसे कम भी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है मैं आपसे अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कम भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब ऐसे बनता है, ठीक है। इफ़ नॉट बेटर देन वाला मतलब मैं आपसे कम भी नहीं, तो राम आपके जितना, भले आपसे कम ना हो, लेकिन आपके जितना ही है। तो इसको समझो, राम इज एज, अब चूंकि राम का डे से हो रहा है क्या, कंपैरिजन, तो एज गुड एज होना चाहिए था। एज के बीच में गुड आएगा ना, अकेले आएगा। आगे देखो, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में थे। यदि दो नाउन्स किसी एडजेक्टिव की तुलना हो रही हो, नाउन्स के किसी, मतलब एडजेक्टिव किसका होता है, नाउन का ही तो होता है, कि तुलना हो रही हो, तो उसे किस तरह से दर्शाते हैं। जैसे देखो, राजू इज टॉलर देन मोहन, अभी जो था एज वाला वो समतुल्यता था। ये अब पढ़ रहे कंपैरेटिव डिग्री, यानी एक आदमी के गुण का दूसरे आदमी के गुण से तुलना कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव। राजू इज टॉलर देन मोहन, राजू मोहन से लंबा है, तो हमेशा याद रखना, टॉलर मतलब कंपैरेटिव, टॉल टॉलेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। मनोज इज ओल्डर देन गणेश, मनोज जो है गणेश से ज़्यादा बड़ा है, बूढ़ा है, तो ओल्डर देन। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री अपना देन लेके आएगा। क्या लेके आएगा, देन लेके आएगा। और यहाँ देख रहे थे, दो व्यक्तियों के बीच तुलना कर रहे थे ना, इसलिए हमको क्या लगा, कंपैरेटिव डिग्री। अगर दो व्यक्तियों के बीच चुनाव भी करना हो या बेहतर दिखाना, दो व्यक्तियों में से किसी एक को चुनना हो, किसी एक को बेहतर दिखाना हो, या किसी एक का क्या करना हो, चुनाव करना हो, तब द का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे पिछले सेंटेंस में देखो, राजू इज टॉलर देन मोहन, द आया था, नहीं आया था। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में राजू इज द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज, मतलब 2 लड़कों में राजू लंबा है। जैसे राजधानी इज फास्टर ऑफ द 2 ट्रेन, इन दोनों ट्रेनों में राजधानी ज़्यादा तेज है। तो यानी 2 में से किसी एक को चुनना, यानी चुनाव हो गया। तो जब 2 में से एक को चुन रहे हैं, चुनाव हो गया है, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के बाद
क्या आता है, ऑफ द आता है। कंपैरेटिव डिग्री पहले, ठीक पहले क्या आएगा, द। जैसे राजधानी इज द फास्टर ऑफ द टू ट्रेन्स, यानी कंपैरेटिव के ठीक पहले द और बाद में ऑफ द। आगे देखो, यदि एक ही व्यक्ति के, एक ही कोई आदमी है, एक ही व्यक्ति है, उसके दो गुण को तुलना कर रहे हैं। अब एक ही आदमी है, उसके दो दो गुण हैं और उन दोनों गुणों की तुलना आपस में कर रहे हैं। अब दो आदमी नहीं कर रहे हैं, अब एक आदमी के दो गुणों की तुलना कर रहे हैं। जैसे तुम यार आदमी अच्छे हो पर लंबे कम हो, यार तुम लंबे तो अच्छे हो पर तुम्हें दिमाग कम है, तुम दिखते तो सुंदर हो पर बात करना नहीं आता। यानी एक व्यक्ति है, कोई दो गुणों को चर्चा कर लिए। जैसे राजू इज मोर टॉल देन हैंडसम, तो ऐसे राजू मोहन से अच्छा है तो क्या कहते थे, टॉलर देन हैंडसम कहते थे ना, टॉलर देन बोलते थे ना, टॉल का टॉलर होता है। लेकिन भले कोई भी सेंटेंस, कोई भी एडजेक्टिव हो ई आर लग के बने, उसको नहीं बनाएंगे। क्यों, अगर एक ही व्यक्ति के दो गुण हैं तो जो तुलना होगी ई आर वाला नहीं होगा, क्या लगा के करेंगे, मोर। जैसे राजू इज मोर टॉल देन हैंडसम, रोहित इज मोर पावरफुल देन काइंड, मतलब राजू जो है जितना सुंदर है उससे ज़्यादा लंबा है, राजू जितना दयालु है रोहित उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करनी हो तो सब्जेक्ट के बाद मोर आता है, फिर पॉजिटिव डिग्री आता है। देखो पॉजिटिव डिग्री में मोर लगाए हैं तब न जाके कंपैरेटिव दोनों मिलके बना। जैसे टॉल था पॉजिटिव, टॉल का टॉलर बनता था कंपैरेटिव, लेकिन इसमें क्या है, टॉल और प्लस मोर, तो टॉल तो पॉजिटिव था ना, यानी मोर में, पॉजिटिव में मोर लगा देंगे तो क्या बनता है, कंपैरेटिव। तो ये बना कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो एल्स का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन होता है, पहले देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता कौन है। जैसे एनी, ठीक है, एनीबॉडी, समबडी, ठीक है ना, नोबडी, नो वन, एनीवन, समवन, तो ये सब जो हैं सारे कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट, नहीं याद रखिए। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए तो ऐसी स्थिति में एल्स लगाया जाता है। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं, इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को समझो, फिर इस रूल को मैं आगे लिखवा दूंगा। जैसे रिंकी इज मोर फेमस देन एनीबडी गर्ल इन द क्लास, गर्ल नहीं लगाओ, गर्ल नहीं है, मान लो। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो ध्यान से, रिंकी इज मोर फेमस देन एनीबडी इन द क्लास, यानी रिंकी जो है क्लास में किसी से भी फेमस है, एनीबडी का मतलब कोई भी। अब रिंकी क्यों फेमस है, पहला चीज क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा था ही हंस डली रिंकिया के पापा, है ना। रिंकी क्यों फेमस है, क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा था कि ही हंस डली रिंकिया के पापा, इसलिए रिंकी फेमस है। तो देखिए समझिए, कंपैरिजन, जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं ना भाई, एक होता है कंपैरिजन मतलब तुलना, दूसरा शब्द हम बार बार बोल रहे हैं चुनाव। चुनाव और तुलना में हम अंतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या अंतर है आखिर। तो तुलना देखो होता क्या है, मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं, जैसे क्लास में अगर कोई आदमी बोला कि मैं तुम सभी से अच्छा हूं, ठीक है, क्लास जाएंगे और अगर मान लो कि बोले कि मैं तुम सभी से अच्छा हूं, तो क्या हो सकता है। अगर क्लास में जाके बोले आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं तुम सबसे अच्छा हूं, तो ये हुआ तुलना। और चुनाव क्या है, इन 5 लड़कों में ये अच्छा है, चुनाव यही होता है ना, दोनों में फर्क है। जब मैं तुलना करता हूं ना तो खुद को नहीं जोड़ता। अगर चुनाव और तुलना में क्या फर्क है, देखो कंसेप्चुअली समझो कि जब तुलना हो रही है तो एक चुनाव का मान लो माहौल है, ठीक है, चुनाव का माहौल है,
तो राहुल गांधी जो है, कांग्रेस वाले अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाएंगे भाजपा से। अगर मान लो इस सेंटेंस को ऐसे समझते हैं कि आज चुनाव का माहौल हो गया है, ठीक है, तो चुनाव में दो चीज़ होता है, पहले लोग तुलना करते हैं आपस में कि हम अच्छे हम बुरे, उसके बाद क्या होता है, चुनाव होता है। तो जब तुलना करते हैं तो क्या करते हैं, हम जो है इस पॉलिटिकल पार्टी से अलग हैं, हम इसमें तो शामिल ही नहीं है जी, ठीक है ना। कैसे बोलते हैं जी, उन्होंने आपको गलत समझाया जी, हम तो शामिल ही नहीं थे जी, हम तो पहले ही अलग थे जी, समझ रहे हो ना। तो वो अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, कब, जब चुनाव हो, सॉरी तुलना की जाए। क्या करते हैं, चुनाव शुरू हुआ एक दूसरे से तुलना करने लगे, जी हमने आपसे अच्छा काम किया जी, हमने काम किया जी, आप तो बस वहाँ बैठे बैठे भाषण मन की बात कर रहे थे जी, हमने काम किया जी। तो ये जो बात आती है जब तुलना करते हैं ना, तो वो एक दूसरे से अलग कर लेंगे कि हम तो एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। और जब चुनाव की बात आती है, हम तो आपके जैसे है ही नहीं, ये हुआ तुलना। और चुनाव में क्या होता है, आपको याद है 2014 का चुनाव, मोदी जी ने वोट डाला, अपने ही सीट के लिए खुद भी वोट डाला। तो जब चुनाव होता है, ठीक है ना, जब चुनाव किया जाता है ना, तो आदमी खुद भी उसमें शामिल होता है। अगर 10 लोग वोट दे रहे हैं तो वो खुद भी वोट देता है, अपने लिए देता है। ये होता है चुनाव। चुनाव में खुद को शामिल किया जाता है, तुलना में खुद को शामिल नहीं किया जाता। चुनाव में खुद को शामिल करते हैं, तुलना में नहीं करते। सेंटेंस को और समझेंगे। देखो, रिंकी इज मोर फेमस, रिंकी ज़्यादा फेमस है देन एनी बडी है, एनी बडी नहीं, एनी बडी गर्ल नहीं, एनी बडी इन द क्लास। रिंकी क्लास के जितने भी लड़के लड़की हैं सब में फेमस है, सबसे ज़्यादा। तो जब सबसे ज़्यादा फेमस है, मोर फेमस यानी कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री जनरली देन लग के आता है तो क्या बताता है, तुलना, और ऑफ द लग के आता है तो क्या बताता है, चुनाव। ये तो हम अंतर करवा दिए थे ना, ऑफ द वाला चुनाव बताएगा, देन वाला तुलना बताएगा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, तुलना। तो तुलना हो रही है तो रिंकी कहेगी हम तुम लोग जैसे तो है ही नहीं, हम तो तुम लोग से अलग हैं। तो चूंकि एनीबॉडी मतलब कोई भी, अब क्लास में तो कोई भी क्लास में मतलब वो भी शामिल है, मतलब रिंकी क्लास की सभी लड़कियों से अच्छी है। इसी सेंटेंस को ऐसे लिखो, फिर से देखो समझो, रिंकी इज बेटर देन एनी गर्ल इन द क्लास। तो अब ये चुनाव है कि तुलना, तो इजीली बता दोगे, बेटर देन लगा हुआ है तो तुलना है। चुनाव में तो ऑफ द वाला लगता है ना, हमेशा ऑफ द वाला आता है चुनाव में। तो रिंकी इज बेटर देन एनी गर्ल इन द क्लास, रिंकी अच्छी है, बेहतर है, किससे, क्लास की किसी भी लड़की से। तो क्लास की किसी भी लड़की में रिंकी खुद भी तो शामिल है। एनी गर्ल मतलब किसी भी लड़की से, तो भाई तो किसी भी लड़की का मतलब उसमें रिंकी भी शामिल है। हम ऐसा बोलेंगे, रिंकी अच्छी है क्लास की बाकी दूसरी लड़कियों से। तो यानी कि जब तुलना कर रहे हैं तो रिंकी एक तरफ और बाकी सब लड़की एक तरफ। अगर मैं कहूँ क्लास की किसी भी लड़की से तो उसमें रिंकी भी शामिल हो जाएगी। अब मैं कहूँ क्लास की बाकी लड़कियों से, बाकी मतलब रिंकी बाहर आ गई और जो बच गई वो क्या कहलाएगी, बाकी। तो ऐसे में करेंगे देन एनी बडी, यहाँ मान लो बडी नहीं है, ठीक है। रिंकी इज फेमस, मोर फेमस देन एनी गर्ल इन द क्लास, रिंकी जो है ज़्यादा फेमस है क्या, क्लास की किसी भी लड़की से। तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे, देन एनी अदर गर्ल, बाकी, एनी अदर मतलब बाकी दूसरी लड़कियों से, और एनी गर्ल मतलब किसी भी लड़की से, ठीक है ना। तो एनी बॉय मतलब किसी भी लड़का, और एनी अदर बॉय मतलब बाकी दूसरे लड़के, मतलब जिसकी बात हो रही है उसको छोड़ दो तो जो बच जाएंगे एनी अदर। और अगर एनी बॉय मतलब वो खुद भी शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। तो रिंकी इज मोर फेमस देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब देखो ये चीज़, तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी कंपैरिजन करेंगे, जब भी तुलना करेंगे, मतलब
जब भी तुलना करेंगे तो हमेशा याद रखना कि जब कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है तो उसके साथ देन आएगा, ये होगा तुलना वाला बात। तो इसके बाद दो कंडीशन हो सकता है, या तो एनी लगा रहे, या तो ऑल लगा रहे, या तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, ठीक है ना। तो याद रखना तुलना में खुद को अलग करना होता है। चुनाव में जाके खुद भी वोट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है कि हम भी तो अब चुनाव जब पड़ रहा है तो क्या कहता है, हम भी तो इसी क्लास के लड़के हैं, हम भी वोट करेंगे। अब तुलना होगी तो हम तुम लोग से अच्छे हैं, हम तुम लोग जैसा नहीं है, यानी तुलना में खुद को अलग किए, चुनाव में शामिल किए। तो जब तुलना की बात हो रही हो तो अलग कैसे करेंगे, एनी या ऑल हो ना, तो एनी ऑल जो है अलग करने के लिए अदर लेगा। एनी अदर मतलब बाकी दूसरे लड़के, ऑल अदर मतलब बाकी सभी लड़के जो हट गए सो हम अलग हो गए। और इंडेफिनिट प्रोनाउन कहीं भी लग जाए तो एनीबडी एल्स, एनीवन एल्स, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन को अलग करना है तो एनीवन एल्स का प्रयोग करेंगे, और एनी और ऑल का है तो अदर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन होता है, जैसे कंपैरेटिव डिग्री आया, फिर क्या आया, देन आया, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, ये सब जो है इसके बाद क्या आएगा, एल्स का प्रयोग करेंगे। एल्स, एनीबडी एल्स मतलब बाकी दूसरे लोग, समवन एल्स मतलब बाकी से कुछ लोग जो हैं सो, नोबडी एल्स, समवन एल्स मतलब बाकी कोई नहीं, बाकी सब जो हैं सो, बाकी सब हमको छोड़ के। आगे देखो, नीचे दिए गए एडजेक्टिव्स पॉजिटिव डिग्री में ही रहते हैं, इसलिए इनमें मोर और ईआर नहीं लगाया जाता। जैसे जूनियर जो है पॉजिटिव में ही रहेगा, इसका कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे, जूनियरर या सीनियरर नहीं कर देंगे, सीनियरर क्यों नहीं करेंगे। जैसे अच्छा का ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा है, राजू के पास एक अच्छी किताब है, मोहन के पास अच्छी किताब है, तो दोनों अपने आप में अच्छी है। लेकिन मैं कहूँ राजू इज सीनियर, सीनियर का मतलब क्या है, सीनियर और जूनियर मतलब अगर राजू और मोहन में एक राजू सीनियर है, इसका मतलब राजू और राजीव में राजू अगर सीनियर है मतलब ऑटोमेटिकली सीनियर का मतलब ऊंचा, मतलब जो श्रेष्ठ, मतलब बड़ा हो पद में, रैंक में, तो वो हुआ सीनियर, और जो छोटा हुआ जूनियर हो गया। यानी जूनियर क्या हो गया, ऑटोमेटिक का दिया हम जूनियर हैं, मतलब हम उससे कम हैं। जैसे आई एम गुड, राम इज गुड, राम अच्छा है, गुण बता रहा है। लेकिन मैं कहूँ राम इज सीनियर, राम सीनियर है मतलब बाकी सब क्या हो गए, जूनियर, यानी ये सब खुद अंतर बता दिया। तो जब खुद ही अंतर बता रहा है तो हमको जरूरत है कहीं भी अथी लाने की, क्या, मोर और ईयर लगाने की, इसका कंपैरिजन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो इन सब में मोर, ईयर, मोस्ट ये सब कुछ नहीं लगाते। और इनके साथ बाद में देन का प्रयोग मत करना, इनके बाद में क्या होता है, टू, जैसे अंकित इज सीनियर टू मी, अंकित मुझसे सीनियर है, ये ऑटोमेटिक कंपैरिजन है, इसमें कंपैरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद कंपैरेटिव है। अंकुर मुझसे सीनियर है मतलब मुझसे बड़ा, ऑटोमेटिक है, देन लगाने की क्या जरूरत है, ई आर लगाने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं। कंपैरेटिव डिग्री का एक और प्रयोग देखो, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ में धीरे धीरे किसी चीज़ को बढ़ते दिखाना हो या घटते दिखाना हो तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे डेज आर बिकमिंग हॉटर, दिन जो है गर्म होते जा रहे हैं। जैसे डेज आर बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर मतलब दिन जो है धीरे धीरे क्रमशः गर्म होते जा रहे हैं। या सुनिधि जो है दिनों दिन या धीरे धीरे ब्यूटीफुल हो रही है, सुंदर, तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल, जैसे हॉट का हॉटर बना, कंपैरेटिव प्लस कंपैरेटिव किए, हॉटर एंड हॉटर, या सिर्फ हॉटर रखते। लेकिन यहाँ क्या होगा, सुनिधि इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, दो बार मोर ब्यूटीफुल नहीं लाएंगे, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, दो चीज़। तीसरा, आप कहेंगे सर यहाँ हॉटर एंड हॉटर काहे लगाए, तो भाई हम बताए थे कि अगर कोई चीज़ धीरे धीरे हो तो हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। टेंस जाकर देखना। आगे देखो,
एज अ ड्रामाटिस्ट, एक ड्रामाटिस्ट के तौर पे, एक नाट्यकार के तौर पे शॉ जो है सुपीरियर देन या सुपीरियर टू एनी अदर, बाकी सब राइटर से अच्छे हैं। एनी अदर मतलब बाकी दूसरे राइटर से ये अच्छे हैं। जैसे ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, यानी दो बड़े शहरों में। फॉर्मर मतलब पहला वाला बड़ा है, लेकिन कितने शहर की बात हो रही है? दो शहर, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, दो शहरों के बीच की बात है तो बिगर होगा, कंपैरेटिव। दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रिफरेबल देन, अरे भैया प्रीफर हो, प्रिफरेबल हो, सीनियर हो, जूनियर हो, प्रायर हो, ये सब टू लेता है। द फास्टर ही कंप्लीट्स, मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, कंप्लीट करेगा द वर्क, जो काम उसको गिवन टू हिम, मतलब जो काम उसको दिया गया है उसे जैसे जैसे कंप्लीट करेगा, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट, वैसे उसको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, एक तरफ से काम बढ़ रहा है, दूसरा तरफ से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो द लार्जर होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ धीरे धीरे होती है तो कंपैरेटिव लगाते हैं, तो द लार्जर। जैसे दिस यंग लेडी, ये जवान लड़की, महिला, इज मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा सुंदर है, तो ज़्यादा सुंदर, मोर ब्यूटीफुल देन होता है ना भैया, किससे ज़्यादा सुंदर है? उसकी बहन से, अपनी ही बहन से वो ज़्यादा सुंदर है। यानी कि क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल देन छूट गया है, देन आएगा कंपैरेटिव के बाद, कंपैरिजन हो रहा है तो देन आएगा। कहाँ नहीं आएगा? ऑफ द वाले में, जहाँ चुनाव हो। नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, इन दिनों क्या हो रहा है? मौसम जो है ठंड बढ़ते जा रही है, यानी धीरे धीरे कोई चीज़ हो रहा है तो दो कंपैरेटिव को जोड़ देते हैं ना। दूसरा एंड से जुड़ा है तो दोनों कंपैरेटिव ही रहेगा ना जी, एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव, फिर भी गलत हो जाएगा, ये भी तरीका है। और दूसरा नाउअडेज, इन दिनों मौसम जो है धीरे धीरे ठंड हो रही है, तो कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है तो दोनों कंपैरेटिव होता है, तो कोल्ड को कोल्डर कर देंगे। इन हिज ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में, अ पर्सन इज लाइकली टू गेट, एक पर्सन धीरे धीरे क्या होता है? कमजोर होता जाता है, लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। इसमें गलती क्या है? इन हिज ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में कोई भी आदमी धीरे धीरे, डे बाय डे, दिनों दिन क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो बताओ मुझे, वीक का वीकर होता है ना जी, तो इसको करेंगे हम, मोर वीक नहीं करेंगे, वीक का वीकर बनता है। दूसरा आप कहोगे सर एक जगह तो बताए थे ना वीक को मोर वीक करना, तो हम तब बताए थे जब एक ही आदमी के दो गुण की तुलना हो, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, तब एक मोर से करते थे, तब नहीं कि जब ये दिखाना हो क्रमशः कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़े तो दोनों कंपैरेटिव होगा। याद रखना सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं चुनाव में, जैसे और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? चुनाव में। यहाँ कंपैरिजन का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान दो। ही इज द बेस्ट बॉय, वो सबसे अच्छा लड़का है, तो ये हमारा सुपरलेटिव हो गया। और चूंकि समझाने के लिए गलती ये क्या है, एक तो सुपरलेटिव है, वो सबसे अच्छा लड़का है, मतलब चुनाव की बात है। दूसरी बेस्ट के पहले द लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब चुनाव की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो अपने पहले द आता है। अब देखो, यदि किसी वस्तु व्यक्ति की चर्चा कर जाए, उसके बाद उसे अच्छा बुरा बताना हो, ठीक है, तो इस तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे सरदार पटेल वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स, मतलब सरदार पटेल वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स, मतलब सरदार पटेल जो थे सबसे मजबूत नेताओं में एक थे, वन ऑफ द था, सॉरी, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स, मतलब सरदार पटेल जो थे सबसे मजबूत नेताओं में कौन थे? एक थे। इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर मान लो कि सरदार पटेल सबसे मजबूत नहीं थे, भले नेहरू जी मजबूत थे, लेकिन वो सभी मजबूत नेताओं में वो भी एक थे, समझे? देखो, सब सरदार पटेल के बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता, डिनाई नहीं कर सकता है कि वो कमज़ोर थे, वो तो सबसे मजबूत थे ही। लेकिन कहा जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? नेहरू जी, तो प्रधानमंत्री ऑब्वियसली ज़्यादा ताकतवर होता है। तो हम ये कहेंगे भैया
भले ही सरदार पटेल सबसे ताकतवर ना रहे हों, लेकिन वो भी सभी जैसे 10 ताकतवर नेता थे उनमें से सरदार पटेल भी एक थे। इसका अर्थ ऐसा है, समझे? ऐसा कभी भी देखना तो इसका अर्थ ये है। कहना क्या चाह रहे हैं, इफ नॉट वाले पार्ट में ध्यान देना कि सिंगुलर लगाना है, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, और जो पहला पार्ट है वन ऑफ द वाले में लीडर्स लगाना, ठीक है, वन ऑफ द। तो हमेशा याद रखना इफ नॉट वाले में सिंगुलर लगाना और दूसरे पार्ट में प्लूरल, ये एक रूल है। आगे देखो, चेंज इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जो चेंज है वो कैसे करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का चेंज, कहीं भी आपको पॉजिटिव डिग्री में है तो उसको कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे पॉजिटिव को, तो कहेंगे नो अदर प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस ओ एच प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच। अब आप कहोगे सर ये कुछ समझे नहीं, तो ऐसे बोल के निकल जाएंगे आप। हम कहें नहीं बच्चा, नहीं निकलेंगे, अभी समझाएंगे तुमको। देखो जैसे लिखा है नो अदर बॉय, मतलब कोई दूसरा लड़का, कोई भी दूसरा लड़का, नो अदर बॉय। नो बॉय मतलब कोई लड़का नहीं, और नो अदर बॉय मतलब कोई दूसरा लड़का नहीं। क्या नहीं? इज एज गुड एज, के जितना अच्छा, इज एज गुड एज, के जितना अच्छा, किसके जितना? राम के अच्छा जितना। अर्थ समझना, यानी कोई भी दूसरा लड़का राम के जितना क्या नहीं, अच्छा और नहीं है। अगर एक क्लास में 100 लड़के हो, हम कहें कोई भी दूसरा लड़का, राम को छोड़ दो, तो राम जितना बढ़िया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? राम सबसे बढ़िया है। इसको अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे, इसको हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? राम इज द बेस्ट बॉय। अब देखो समझना, राम सबसे अच्छा लड़का है, इसका दूसरे अर्थ में कैसे बोलेंगे समतुल्यता में? राम सबसे अच्छा है, यानी कोई भी दूसरा लड़का राम जितना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब तुलना में कैसे बोलेंगे इसको? राम बाकी सब लड़कों से अच्छा है, राम बाकी सब लड़कों से अच्छा है, तो इसको कंपैरेटिव में कैसे करेंगे? तो राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय। राम किसी भी दूसरे लड़के से अच्छा है। अब ध्यान देना एक चीज, इसमें इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है जब कंपैरिजन में, कंपैरेटिव में चेंज करोगे इसको, तो जब एनी अदर लगाएंगे तो सिंगुलर, यानी एनी अदर बॉय करेंगे। ऑल अदर में है तो प्लूरल, यानी ऑल अदर बॉयज कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार कुछ पॉजिटिव डिग्री को फिर से चेंज करते हैं कंपैरेटिव में। कैसे? जैसे अगर दूसरे कैटेगरी से कंपैरिजन हो रहा हो, हाँ ये बता रहा हूँ कि अगर अदर लगाना है या नहीं, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग करते हैं। अब अदर करना भी है या नहीं, कब करेंगे? अदर मतलब जैसे राम क्लास के दूसरे लड़कों से अच्छा है, ठीक है, तो अदर लगेगा, क्योंकि राम खुद भी एक लड़का है, इसको बाकी से अलग करना पड़ेगा, तुलना कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ राम क्लास की किसी भी दूसरी लड़की से अच्छा है, बोलना जरूरी है क्या? क्यों? क्योंकि राम एक लड़का है, वो लड़कों से अलग होगा। राम क्लास का स्टूडेंट है तो क्लास से अलग होगा। राम लड़की है नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि राम इज बेटर देन एनी गर्ल। अब यहाँ पे हम अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि राम एक लड़का है। अदर का प्रयोग अगर तुलना कर रहे हैं एक लड़की से, जब एक लड़के का एक लड़की के किसी गुण से तुलना हो, अच्छाई से तुलना हो रही हो, तो दोनों अलग कैटेगरी के आदमी है ना जी। तुलना ऐसे तो सेम कैटेगरी में रोड का रोड से होता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि राम लड़का है, लड़के की कैटेगरी का है। अगर राम को खुद को अलग करना है तो लड़कों से करेगा ना। क्लास का स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बन के होगा ना, कि राम लड़कियों से अलग करने की जरूरत है क्या? राम तो लड़की है ही नहीं, तो अदर क्यों लगाएंगे? समझे? गोल्ड इज कॉस्टलियर। गोल्ड जो है महंगा है। क्या? किससे? किसी भी मेटल से, किसी भी धातु से महंगा है। तो गोल्ड खुद भी तो एक मेटल है, धातु है, तो लिखेंगे राम इज
गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। लेकिन मैं कहूँ गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर लिक्विड, तो ज़रूरत नहीं है एनी लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि सोना मेटल है, लिक्विड नहीं है। अब मेटल की तुलना लिक्विड से करेंगे तो यहाँ अदर देने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही अलग हो गया है। समझे? आगे देखो, अगर तुलना सेम कैटेगरी में करोगे तो कैसे करते हैं भाई? दूसरा तरीका आ रहा है। एक तो वो किए थे अदर वाला कि राम जितना कोई दूसरा लड़का अच्छा ही नहीं है, यानी राम सबसे अच्छा लड़का है। दूसरा, वेरी फ्यू से शुरू होगा सेंटेंस, वो नो अदर वाला था, ये वेरी फ्यू, दो ही होते हैं। वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज राम। सेंटेंस कह रहा है कि वेरी फ्यू बॉयज मतलब कुछ लड़के जो हैं एज गुड एज राम, राम के जितना अच्छे हैं। मतलब अब राम अकेला अच्छा लड़का नहीं है, राम से भी और भी अच्छे हैं। राम अकेला अच्छा लड़का नहीं रहा, राम से और भी अच्छे लड़के हैं। तो ऐसे इसको बनाएंगे कि राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉय, अदर बॉयज। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ? राम जो है अच्छा है, राम इज बेटर देन मोस्ट अदर, मतलब अधिकतर लड़कों से अच्छा है। देखो, कुछ ही लड़के राम के जितना अच्छे हैं, मतलब अब राम अकेला अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे बनाएंगे कि राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज। राम इज बेटर देन मतलब राम अच्छा है, किससे अच्छा है? मोस्ट अदर, बहुत सारे दूसरे लड़कों से। मोस्ट मतलब अधिकतर और अदर मतलब दूसरे, मतलब अधिकतर दूसरे लड़के से राम अच्छा है। तो ये इसका बनता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, कंपैरिजन करने में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से। सुपरलेटिव डिग्री तो चुनाव करवाता है, तो जब चुनाव होगा तो उसमें तो खुद भी शामिल होगा ना जी। जब चुनाव में खुद भी शामिल होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी के बाद अदर लाते हैं, ऑल के बाद अदर लाते हैं। सेम कैटेगरी में हो तब, अदर में नहीं। लेकिन जब चुनाव हो यानी सुपरलेटिव का प्रयोग हो तो हम ऑल द का प्रयोग करेंगे, या जो भी करेंगे वहाँ पे अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है क्या कि रागा मतलब राहुल, गा, समझ गए? राहुल गांधी। एवरीबडी नोज मतलब हर कोई जानता है दैट राहुल गांधी इज फनीएस्ट, मतलब सबसे फनी आदमी है, जो जिसका सब कोई मजाक उड़ा देता है। हर कोई जानता है कि राहुल गांधी इज द फनीएस्ट, सबसे फनी है बाकी दूसरे नेताओं से। अरे भैया, बाकी दूसरे क्यों लगाएं? सुपरलेटिव है, फनीएस्ट है। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव का मतलब होता है उससे अच्छा कोई नहीं। दूसरा, ये है चुनाव की बात, सुपरलेटिव ऑफ ऑल द अदर लीडर्स, ठीक है ना? तो ऑफ वाला जब आता है ये चुनाव की बात होता है, तो फनीएस्ट है ना। तो जब फनीएस्ट है तो क्या करेंगे? ऑल अदर लगाने की जरूरत ही नहीं है। सुपरलेटिव में अदर का प्रयोग नहीं करते, कंपैरेटिव में करते हैं, वो भी जब कैटेगरी सेम हो तब। जैसे क्वेश्चन देखो, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वो सबसे इंटेलिजेंट है, एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड, और बहुत टैलेंटेड भी है, स्टूडेंट ऑफ द क्लास। गलती क्या है? गलती ये है ना दोस्त, ऑफ द है तो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, अगर एंड से जुड़ा है, क्या जुड़ा है? मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ भी मोस्ट टैलेंटेड होना चाहिए था। सुपरलेटिव को सुपरलेटिव से जोड़ना है तो वेरी क्यों लगाएंगे? मोस्ट ही लगाएंगे। जैसे रामायणा इज मोर सैक्रेड देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदू, मतलब रामायणा जो है, सैक्रेड का मतलब पवित्र, ज़्यादा पवित्र है। रामायण जो है बाकी हिंदू ग्रंथों से ज़्यादा पवित्र है, ऐसा लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? मोर सैक्रेड देन एनी। अब रामायणा भी तो हिंदू ग्रंथ ही है ना। देखो, रामायणा की तुलना कर रहा है, मोर सैक्रेड देन, मोर देन वाला आ रहा है। तो जब मोर देन आता है तो ऑल अदर, एनी अदर भी लगाते हैं। कब लगाएंगे? जब एक ही कैटेगरी की हो। माइथोलॉजी की मतलब होता है धार्मिक किताब ग्रंथ, किनको? हिंदुओं के।
तो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण भी तो यही है कि अलग चीज़ है? यही है ना, रामायण भी तो धार्मिक ग्रंथ ही है हिंदुओं का। तो कैटेगरी सेम हुई। तो कंपैरिजन में ऑल अदर करते, ऑल दी अदर या ऑल अदर कर दो, द काट को तो कोई दिक्कत नहीं। ऑल अदर मतलब यहाँ पे क्या छूट गया था? अदर। जैसे देखो, टू मी मेरे लिए, इट अपीयर्स ऐसा प्रतीत होता है, डैट की एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। आगे देखो ध्यान से, ऑफ ऑल द लगा है। ऑफ ऑल द का मतलब क्या है? ऑफ ऑल द का मतलब ये होता है कि यहाँ चुनाव की बात हो रही है। ऑफ द मतलब चुनाव। जब चुनाव हो रहा है तो वहाँ कंपैरेटिव लगता है कि सुपरलेटिव? सुपरलेटिव। कंपैरेटिव कब लगाते हैं? जब दिया हुआ हो दो आदमियों के बीच, टू आदमी। यहाँ क्या है? ऑल द सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के बीच। तो ऐसा लग रहा है कि दो सब्जेक्ट है, दो से ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। दूसरा, मोर के पहले द नहीं लगाते। द किसके पहले लगाते? सुपरलेटिव यानी मोस्ट के पहले। द का प्रयोग सुपरलेटिव के पहले करते हैं, तो गलती तो यही हो गई। तो क्या करेंगे? इट अपीयर्स टू मी दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। दो होता तो द मोर करते, कब? दो में। आगे देखो, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन एक न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर का जो वितरण है, बांटा जाता है, बेचा जाता है, तो न्यूज़पेपर की जो बिक्री है ज़्यादा है, ग्रेटर देन, ज़्यादा है किससे? बाकी दूसरे न्यूज़पेपर से, कि सभी न्यूज़पेपर से। तो ऐसा में क्या होगा? देखो, सर्कुलेशन न्यूज़पेपर का, स्टेटमेंट का सर्कुलेशन, तो यहाँ स्टेटमेंट सिंगुलर है तो डेट ऑफ आया है, ये सही है। दूसरा, ग्रेटर देन है यानी तुलना है, और ऑफ द मतलब चुनाव। तो जब तुलना की बात हो रही हो तो एनी अदर लगाना पड़ेगा। क्यों? स्टेटमेंट भी जो है न्यूज़पेपर ही अपनी कैटेगरी का है, दूसरी कैटेगरी का होता तो एनी चलता, एक ही कैटेगरी का है तो एनी अदर कर देंगे। ठीक है ना? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना जो आपके लिए काम आएंगे। ये सब रूल के पार्ट्स आ गए, अब समझ की बात खत्म, अब रूल्स हैं। देखो, कभी भी डबल कंपैरेटिव मत बनाना। जैसे एक ही रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते थे, क्योंकि दोनों में रिटर्न में वापस आने का सेंस होता था, बैक मतलब पीछे आना, तो दोनों एक दूसरे के साथ आ जाता था, तो लगता था एक ही चीज़ दो दो बार आ रही है, इसलिए हम बैक को काट देते थे। यहाँ ध्यान देना है कि डबल कंपैरेटिव नहीं करेंगे। जैसे राजू इज मोर बेटर देन, गुड का क्या होता है? बेटर होता है। बेटर क्या है? कंपैरेटिव है, और मोर लगा के भी कंपैरेटिव बनाते हैं। ज़बरदस्ती मोर क्यों दें? बेटर अपने आप में कंपैरेटिव है। उसी प्रकार डबल सुपरलेटिव भी नहीं बनाएंगे। जैसे राजू इज दी मोस्ट बेस्ट करेंगे, राजू इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट है सुपरलेटिव, मोस्ट क्यों लगाएंगे? डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव नहीं लगाना है। हम बताए थे कि एज गुड एज दिखाता है समतुल्यता, किसी से बराबरी करना हो, किसी से बराबरी करना हो तो एज गुड एज का प्रयोग करते हैं, वो समतुल्यता दिखाते हैं। इक्वली का मतलब बराबर, तो एज गुड और एज भी बराबरी के लिए आता है, इक्वली भी बराबरी के लिए आता है। तो ऐसे सेंटेंस में इक्वली को काट देना। राजू इज एज गुड एज मोहन, मतलब राजू मोहन के जितना ही अच्छा है। या इसको ऐसे बनाएंगे, राजू इज इक्वली गुड एज मोहन, मतलब राजू इज इक्वली गुड एज मोहन कर देंगे, एज गुड एज नहीं करेंगे। राहुल मोहन के जितना ही अच्छा है। तो इससे क्या सीखा कि ज़बरदस्ती अगर एज गुड एज पहले आ ही गया हो तो समतुल्यता बता ही रहा है, तो इक्वली मतलब बराबरी फिर क्यों करें? एज गुड एज अपने आप में बराबरी दिखाता है। जैसे कंपैरेटिवली मतलब तुलना, तुलनात्मक रूप से। दिस पेन इज कंपैरेटिवली गुड, दिस पेन इज कंपैरेटिवली गुड का हिंदी होता है कि यह कलम तुलनात्मक रूप से अच्छा है, तुलना हो रही है। और बेटर देन है मतलब यहाँ भी तुलना हो रही है। तो कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिवली क्यों लगाना है? जब पहले ही तुलना का भाव आ रहा हो तो फालतू में क्यों लगाए? उसी प्रकार रिलेटिवली मतलब उसके दृष्टिकोण से, फेयरली, कंपैरेटिवली, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करें। क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिवली गुड कर सकते हो तो गुड काटोगे देन मोहन, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर देन नहीं कर सकते। इनके साथ अगर लगाना ही है तो गुड कर दो, इसको चलेगा, लेकिन इसको बेटर नहीं बना सकते। कुछ क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज राइजन दिस ईयर, मतलब नंबर बढ़ गया किस चीज का, एप्लीकेशन का। राइज मतलब बढ़ना, किस साल, इस साल। कितने से बढ़ गया, अरे भैया कितने से, बाई 50%, मतलब 50% से बढ़ गया। ये तो नंबर पता ही चल गया, तो इक्वली क्या दिखा रहे हैं, एज मेनी एज, मतलब के जितना बढ़ गया, किसके, 50% के जितना। अरे भैया 50% खुद अपने आप बता दिया कहाँ तक गया। हम अगर मैं बोल दूं मैं 30 तक गया, 30 के जितना क्या होता है, 30 मतलब 30। तो यहाँ तुलना करना फालतू का था। जैसे दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली बेटर देन, या तो कंपैरेटिवली काट दो, या तो बेटर देन रखो, या तो कंपैरेटिवली गुड कर दो, ठीक है। तो गलती इसी में है, और ज़्यादा क्या करना, कंपैरेटिवली ही काट देना। ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ। अब देखो अब क्या काटेंगे, तो भाई एक बार ध्यान देना, कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ्स की जगह करना पड़ेगा। बाद में अगर कंपैरेटिवली काट दे तो सेंटेंस फिर भी गलत रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वीकर के बाद देन आना चाहिए था ना, नहीं आया है। तो क्या करेंगे, कंपैरेटिवली वीक कर दो, तो अब सही हो जाएगा। कंपैरेटिवली वीक है तो देन की जरूरत नहीं है, लेकिन वीकर होता तो देन चाहिए था। आई एम मोर लोनलियर, अरे भाई लोनली का लोनलियर तो बन ही गया है, तो जबरदस्ती फिर काहे मोर मोस्ट लगा रहे हो। अब एक चीज ध्यान रखना कि मान लो एक वो आता है मोर वाला, एक वो आता है ईयर वाला, तो हमेशा याद रखना पहले ई आर और एस टी वाला पहले आएगा, ठीक है ना। ई आर और एस टी वाला जो है सो पहले लगाना, और मोर मोस्ट वाला बाद में। जैसे राहुल इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन, गलत होगा, सही करना स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट देन। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना बड़ा वाला जो आता है ना जनरली बाद में आता है, छोटा को पहले रखा जाता है। एडजेक्टिव अपने आप, कुछ एडजेक्टिव जो है अपने आप में सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव क्या है, चुनाव। राहुल सबसे अच्छा लड़का है, मतलब राहुल जैसा कोई नहीं, यही ना। यह सबसे अच्छी कलम है, मतलब इस कलम के जैसी कोई नहीं। तो यहां समस्या क्या है, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं। अलमाइटी, अलमाइटी का मतलब होता है ताकत, कितना ताकतवर, सबसे ज़्यादा ताकतवर, उससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली, उससे ज़्यादा किसी के पास शक्ति ही ना हो। परपेचुअल जो कभी ख़त्म ही ना हो। अब राउंड, ज़्यादा राउंड और कम राउंड में क्या फ़र्क है भाई, अगर ये राउंड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो फ्लैट हो गया। राउंड जो है छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, राउंडनेस दोनों का सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। स्क्वायर, ज्यादा स्क्वायर और कम स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब चारों भुजा समान। ज्यादा स्क्वायर या कम स्क्वायर होता है क्या, स्क्वायर का मतलब है चारों भुजा समान। तो ज्यादा स्क्वायर मतलब एक की एक भुजा ज्यादा समान है, अलग है, ऐसा नहीं होता। तो जो स्क्वायर है, राउंड है, ओमनीपोटेंट है, अपने आप में ये सुपरलेटिव है, अपने आप का सुपरलेटिव। तो इसको जबरदस्ती मोर मोस्ट दे के अपना गलती मत करवाना। क्यों, जैसे ताजमहल इज द मोस्ट यूनिक मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। ताजमहल जो है इंडिया का सबसे अनोखा मॉन्यूमेंट है, मतलब उसके जैसा कुछ है ही नहीं इंडिया में, मतलब वो इंडिया में सबसे टॉप है। जब टॉप पहली से टॉप है भैया, तो तुम उसको जबरदस्ती काहे झाड़ पे चढ़ा रहे हो। जबरदस्ती झाड़ पे चढ़ाना मतलब पहले ही पहुंचा हुआ है। हम कहें अंबानी जी यू आर द मोस्ट रिचेस्ट, अरे भैया उसको पता है वो पहले ही रिचेस्ट है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, तो उसको क्या बता रहे हो। यानी यूनिक का मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो। अब ताजमहल के जैसा दूसरा है ही नहीं, तो कंपैरिजन करेंगे किससे। अरे भाई कंपैरिजन चुनाव तो तब करते हैं ना जब हमारे जैसा दूसरा कोई बैठा हो, तब ना चुनाव की बात आएगी। हमारे जैसा कोई है ही नहीं तो चुनाव किसका करोगे। अंधों में काना राजा, हम सबसे टॉप है ही पहली से, हमारे जैसा कोई नहीं तो चुनाव किसका करोगे। इसलिए यहाँ पे ऐसे चीज़ों में कभी भी मोर मोस्ट का प्रयोग मत करना।
क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर है, एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट, तो द मोस्ट कर काट दो, राधा इज ए यूनिक सिंगर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो की PDF चाहिए तो एग्जामटोपिया जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे जाकर ज्वाइन करो, वहाँ PDF मिलेगा।